जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों यार, मैं ये सोच रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर गए पाकिस्तान, अभी गए नहीं है बाय द वे, उनको जाना है पाकिस्तान, पहुंचेंगे तब इतनी एक्साइटमेंट हो गई है। तब पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कवर कर रहा है कि पता नहीं कौन आ रहा है, आसमान से प्रभु अवतरित हो रहे हैं। बहुत पागल टाइप के हो गए पाकिस्तानी मीडिया वाले, और डिस्कशन भी चल रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था कि डॉक्टर जयशंकर ऑलरेडी श्रीलंका जा चुके हैं, क्योंकि मीडिया में बात ही नहीं आई। ये बात ही नहीं आई, मीडिया पे डिस्कशन ही नहीं हुआ। हो सकता है आई भी हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, मेरी टीम ने मिस कर दिया हो। लेकिन अब पता लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर ऑलरेडी श्रीलंका चले गए और वहां पे बहुत बड़ा खेला भी करके आ गए। इस खेला के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके से मिले, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मिले और फॉरेन मिनिस्टर विजेता हेरत से मिले। हाई लेवल मीटिंग हुई कोलंबो में। और ये जो अभी जो श्रीलंका का प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिसानायके, ये नॉन मार्क्सिस्ट है, ये नॉन प्रो चाइनीज है, पर धीरे 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 ये भारत की ओर ऐसे लहरा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि सबको एक बात पता है, एवरीबडी नोज, आप अपने बिना नेबर के साथ चले हुए, और वो भी इतना बड़ा नेबर है ना, इतना बड़ा नेबर जैसे भारत है, आप ज्यादा पनप नहीं सकते, आप ज्यादा फल फूल नहीं सकते, आप फेल हो जाएंगे। ये चाइना के चलते बहुत लोगों ने चूरन चाटा है और बहुत लोग फेल हुए हैं। मालदीव्स इज अ केस इन पॉइंट, नेपाल इज अ केस इन पॉइंट यार, श्रीलंका इज अ केस इन पॉइंट, पाकिस्तान इज अ केस इन पॉइंट, लाओस इज अ केस इन पॉइंट। ये जितने भी देश हैं, और अफ्रीका में 25-30 देश हैं यार, चाइना का चूरन चाटा और लेट गए सीधा। अब देखो यहां पे उन्होंने प्रेसिडेंट दिसानायके को, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेसिडेंट दिसानायके को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इनविटेशन भी दे दिया है कि सर आप जब आपको कन्वीनियंट लगेगा, म्यूचुअली कन्वीनियंट दे, दोनों देशों के लिए, दोनों हेड्स ऑफ स्टेट के लिए जो कन्वीनियंट होगा, आपका स्वागत है, भारत जरूर आइएगा। वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि जी मैं जरूर आऊंगा। और पुराने जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे, उनके साथ भी डॉक्टर जयशंकर मिले। ऑपोजिशन लीडर सजित प्रेमदासा से भी मिले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी वालों से या जो मंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, उनसे मिले, नहीं नहीं नहीं, ये मिले हैं ऑपोजिशन पार्टीज। ये दिखाता है कि भारत कितनी पहुंच है भारत की श्रीलंका के अंदर। आप राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, प्लस आप ऑपोजिशन पार्टी से भी इंगेज कर रहे हैं श्रीलंका में, ऑपोजिशन पार्टी से भी आप मिल रहे हैं, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट से, विक्रमासिंघे साहब से, आप उनसे भी मिल रहे हैं, आप इन सब से मिल रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया कि नेबर जो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है, और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो भारत की सागर पॉलिसी है, उसको भी रिएटरेट करा है। इंडियाज ऑनगोइंग डेवलपमेंट असिस्टेंट टू श्रीलंका। अब ये देखे ना, ये शब्दों का फेर है यार। और डॉक्टर जयशंकर जैसा मास्टर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इतने सालों से जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, और आज भी हूं और कल भी रहूंगा। आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम सेइंग आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यार मैंने डॉक्टर जयशंकर जैसा नहीं देखा बंदा। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो हम आपको असिस्टेंस दे रहे हैं वो जारी रहेगा, और ये देखिए साहब, असिस्टेंस टू श्रीलंका थ्रू प्रोजेक्ट्स ऑफ श्रीलंकन प्रायोरिटी विल बी कंटिन्यूड। अब ये जो उन्होंने श्रीलंकन प्रायोरिटी वर्ड बीच में डाल दिया ना, ये चाइना के मुंह पे थप्पड़ है, क्योंकि चाइना वही प्रोजेक्ट्स करता है जो चाइना की प्रायोरिटी होती है। जैसे कि हनुमान-टोटा पोर्ट, जैसे हनुमान-टोटा एयरपोर्ट, को चाइना की प्रायोरिटी है यार। चाइना को लोन देना है, चाइना ने 3 अरब 2 अरब 1 अरब का एयरपोर्ट बना दिया। लो हाथ में पकड़ो, चुनचुना हिलाओ। क्या करोगे जंगल के बीच में एयरपोर्ट, एक फ्लाइट लैंड नहीं होती तो? लेकिन वो चाइना चाहता था लोन चढ़ जाए, चाइना ने लोन चढ़ा दिया। ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की प्रायोरिटी के हिसाब से हम श्रीलंका की मदद करेंगे। अब दिस इज म्यूजिक टू श्रीलंकन ईयर्स। ये तो म्यूजिक है, दिस इज शेयर म्यूजिक। अब इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने और क्या कर दिया श्रीलंका में? ये कनेकेसथुराई पोर्ट, एक पोर्ट है कनेकेसथुराई पोर्ट, इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया ने $61.5 मिलियन का एडवांस दिया है। राइट, ये ग्रांट है बाय द वे, ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है। ग्रांट मतलब मैंने आपको गिफ्ट दे दी, ले जाओ भाई, आप दोस्तों, हमारे भाइयों, ये आपके लिए छोटा सा तोहफा है, आप कबूल कीजिए। भारत ने गिफ्ट दे दी। इसके अलावा 7 कंप्लीटेड लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स मतलब कि हम आपको लोन दे रहे हैं, ये लोन आप लीजिए,
अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको सड़क बनानी है, हमने आपको लोन दे दिया, आप सड़क बनवाइए। आपको एयरपोर्ट बनाना है, ये लीजिए। आपको स्कूल यूनिवर्सिटी बनानी है, लीजिए, हम आपको लोन दे रहे हैं। ये $20 मिलियन का था, इसको भारत ने ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। दिया लोन था, डॉक्टर जयशंकर का बोला कि लोन माफ है, आप समझ लीजिए ये भी गिफ्ट है, ये भी पैसा आपको हमें वापस देने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके पोर्ट के लिए पैसा दिया, राइट, उनके पोर्ट के लिए इन्होंने दिया कि 61.5 मिलियन पोर्ट के लिए, जो कि ग्रांट था, फिर 20 मिलियन जो कि लोन था, जिसको ग्रांट में उन्होंने वो कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, और 22 डीजल लोकोमोटिव्स दिए श्रीलंकन रेलवे को। ये गिफ्ट है, ₹1 ने लिया श्रीलंका से। 22 ट्रेन जो होती है लोकोमोटिव्स, उसके इंजन 22 गिफ्ट करती है श्रीलंका को, ये डीजल इंजन्स। यहां पे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं दिसानायके साहब, नए वाले जो लेटेस्ट हैं, जिनको मैं कह रहा हूं मार्क्सिस्ट हैं, वो हैं भी मार्क्सिस्ट जीवन भर, और एक जमाने में बड़े एंटी इंडिया रहते थे। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के सामने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दी थी, और उन्होंने बोला, जयशंकर साहब देखिए ऐसा है, हम अपनी जमीन को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये हमारी जबान है। भारत के खिलाफ श्रीलंका की जमीन कौन इस्तेमाल कर सकता है? चीनी वीनी चाऊ चाऊ, ओनली चाइना। और तो कोई है नहीं जो हमें अटैक कर रहा है श्रीलंका से, ना श्रीलंका के साथ हमारी दुश्मनी है। यानी कि श्रीलंका की जमीन को हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर इज द फर्स्ट फॉरेन डिग्निटरी टू विजिट श्रीलंका सिंस द नेशनल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय दिसानायके केम टू पावर ऑन September 23। ये पहले फॉरेन डिग्निटरी हैं पूरी दुनिया में, सबसे पहले भारत। अच्छा, इसके पहले जो भारत के हाई कमिश्नर थे श्रीलंका में, संतोष झा, ही वाज आल्सो द फर्स्ट वन। वो भी सबसे पहले पहुंच गए थे। वो रात के 9 बजे संडे को पहुंच गए थे। वो रात को 9 बजे संडे को पहुंच गए थे कि भाई साहब हम आ गए हैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए। चाइना चुइना वाले सो रहे थे, तब तक कोई जागा नहीं, ये पहुंच गए भाई, और उन्होंने बोल दिया कि हम आपको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। अच्छा, एक पुरानी स्टोरी है 23 सितंबर की, मैं उसको यहां पे कोट करना चाहता हूं, प्रिंट में आई थी कि एक अप्रोच में शिफ्ट हुआ है। दिसानायके जो है ना राष्ट्रपति श्रीलंका के, उनकी अप्रोच में, मैंने पहले भी बताया था, ये भारत आए थे और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से मिले, ये डोवाल साहब से मिले। ये प्रो चाइना हैं, ये मार्क्सिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट आदमी है, लेकिन इनके एटीट्यूड में बदलाव दिखा है, और ये भारत मानता है कि उनके एटीट्यूड में बदलाव है। ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेंडली टू इंडिया। उसके 2 कारण हैं। आई थिंक ही इज अ प्रैक्टिकल मैन एंड ही अंडरस्टैंड्स रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स का सिर्फ ये एक मैटर है कि भैया जो सच्चाइयां हैं दुनिया की, उनको मानो। ये आइडियोलॉजी फाइडियोलॉजी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, क्योंकि निपट जाओगे। मैं श्रीलंका को लेकर नहीं, मैं सबको, पाकिस्तानी बड़े कि आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री निपट गए पूरे। वो आइडियोलॉजी भी ठीक से नहीं, उसमें भी उन्होंने, अब मैं क्या ही मुंह से मेरे अब शब्द निकलेंगे जो कि नहीं निकलने चाहिए। तो जब आप रियल पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हैं और आप आइडियोलॉजी में पड़ जाते हैं, तब आप क्रैश कर जाते हैं। एंड मिस्टर दिसानायके, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, हैज डिसाइडेड लेट्स गो विथ रियल पॉलिटिक्स। यार भारत आपका नेबर है, देखिए श्रीलंका ये है, ऊपर इतना बड़ा विशाल भारत, आप कैसे इग्नोर करोगे? कल आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कौन आएगा? श्रीलंका में कौन, चाइनीज फिल्म तो शूट होगी नहीं, होगी तो बॉलीवुड की फिल्में शूट होंगी, या आपके कोई भी इंडियन मूवी इंडस्ट्री हो, वो तमिल इंडस्ट्री हो, तेलुगु इंडस्ट्री हो, कन्नड़ा इंडस्ट्री हो, ठीक है, मलयालम की इंडस्ट्री हो, जो भी साउथ की हैं या नॉर्थ की हैं या वेस्ट की हैं, मराठा, बंगाली, जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, दे विल शूट इन श्रीलंका। चाइनीज थोड़ा आ रहे हैं वहां पे शूट करने के लिए। वहां पे कौन आएगा? वहां पे आवर टूरिस्ट विल गो, चाइनीज टूरिस्ट विल हार्डली गो देयर, इट इज आवर टूरिस्ट हु विल गो। हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी श्रीलंका के साथ, हमारा एक बहुत बड़ा श्रीलंका के साथ इतिहास है। इट गोज बैक टू द टाइम ऑफ द रामायण। तो आप इतनी आसानी से भारत को इग्नोर नहीं कर सकते ना। भारत उल्टा भी है, भारत भी श्रीलंका को इग्नोर नहीं कर सकता भाई। तो दिस वाज सरप्राइजिंग। जैसे मैंने बोला ना शुरू में, पाकिस्तान जा रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, तो इतना हल्ला हो हल्ला, डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। श्रीलंका का हमें पता ही नहीं लगा, चुपचाप गए, चुपचाप डील साइन करी, चुपचाप आ गए। अब पता लग रहा है कि भाई साहब तो हो आए थे। So very very surprising and I wish Dr. जयशंकर all the very best। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा मेजरली राइट लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए ये कि वहां पे
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन एडवाइजर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनका नाम है बैरिस्टर अली सैफ। अली सैफ साहब ने यह बोला है कि वो बुलाएंगे डॉक्टर जयशंकर को कि आप आइए और हमारा प्रोटेस्ट देखिए। और ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान कितना मजबूत है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, सबको हक है प्रोटेस्ट करने का। डॉक्टर जयशंकर को क्यों दिखा रहे हो आप? डॉक्टर जयशंकर देखिए किस मंशा से कर रहे हैं पाकिस्तानी, मुझे भी पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले प्रेशर डाल रहे हैं अपनी सरकार के ऊपर, वहां पे डॉक्टर जयशंकर आएंगे, भारत के सामने थू थू होगी ये, और कहने को इसको ऐसे लपेट के हमें दे रहे हैं कि साहब देखो कि भारत का जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है देखो कितनी स्ट्रांग है, सब लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर को क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, वहां पे आर्मी जर्नल हो, डॉक्टर जयशंकर का इससे क्या लेना देना है? टॉक कॉमर्स, टॉक ट्रेड, पैसा है, ट्रेड करना चाहते हो बात करो। आप डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, होंगे सर, होंगे। आई एम श्योर पाकिस्तान कुड बी द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सानू की, हमें क्या फर्क पड़ना है उससे। अच्छा जी, वहां पे डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं एज अ गुड मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा मेंबर एससीओ का बनके मैं वहां पे जा रहा हूं। मैं किसी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं वहां पे कोई बायलैटरल डायलॉग करना है पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहा हूं। यह एक मल्टीलैटरल इवेंट है, मैं वहां पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन नहीं डिस्कस करूंगा। But since I'm courteous and a civil person, I will behave myself accordingly. Truly impressed by India's external affairs minister. Truly, this man is a rock star यार। मैं जितनी तारीफ करूं ना, डिप्लोमेसी पहले बोरिंग लगती थी मुझे, मैं तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई टू रीड अबाउट जियो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट था मैं जियो पॉलिटिक्स का। अब डॉक्टर जयशंकर ने ये बोल दिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोलते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल देखिए, और भारत की जिस तरीके से इंटरेस्ट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। ग्लोबल मीडिया के सामने बैठे हुए हैं, अल जजीरा के सामने बैठे हैं, बीबीसी के सामने बैठे हैं वो लोग जो टांग खींचना, उल्टे सीधे सवाल पूछना, जिस तरीके से उनको सीधा, आई शुड नॉट यूज द वर्ड शट अप कॉल, पर जिस तरीके से उनको चुप करवाते हैं ना, जिस तरीके से उनको टाइट कर देते हैं, हैट्स ऑफ।